हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीराज केक डिलाइट। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली जो होम बेकर केक क्लासेस लेने के बारे में सोचते हैं बट ले नहीं पाते हैं। तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं शेयर करूँगी कि क्या क्या वो ध्यान रखें। चूँकि मेरे पास कमेंट आया था, कमेंट में ऊपर मैं टैग कर दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मुझे कमेंट आया था, उसका मुझे रिप्लाई देना है। तो केक क्लासेस आप किस तरीके से ले सकते हैं, क्या प्रोसेस हो, किस तरीके से आप बता सकते हैं, किस तरीके से आप स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे, किस एरिया में रहते हैं, ये सारी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, केक क्लासेस हम होम बेकर हैं, ठीक है। अब मैं केक बनाती थी बट कुछ लोगों को वो टेस्ट पसंद आया, देन उन्होंने अप्रोच किया कि मुझे भी केक सिखाइए। समझ के ऐसे ही सबके साथ होता होगा, जिस एरिया में बनाते हैं आप, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, वहाँ पे लोग अप्रोच करते होंगे कि मुझे भी केक सीखना है, आपकी तरह केक बनाना है। तो देखिए पहली बात तो होती है, केक लेने वाले कस्टमर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जो क्लासेस लेंगे वो कस्टमर डिफरेंट होंगे, स्टूडेंट जो कस्टमर थे, जो स्टूडेंट बनने वाले वो डिफरेंट होंगे। बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि नॉर्मली घर में बनाने के लिए उन्हें सीखना है कि नहीं, ऐसे लोग होते हैं। एंड कुछ लोगों को प्रोफेशनली सीखना है, मीन्स उन्हें बिजनेस अपना ओपन करना है, ठीक है। तो देखिए आप दोनों के क्लासेस सेम तरीके से तो नहीं ले सकते हैं, है कि नहीं। दोनों की क्लासेस आप सेम तरीके से कैसे लीजिएगा। जिन्हें प्रोफेशनली ओपन करना है उनका तरीका बनाने का केक का अलग होगा, उनके जो टेक्निक है उनको आप बिजनेस का एक एक आइडिया बताना होगा आपको। अगर आप नॉर्मली होम बेकर घर पे बस हस्बैंड बच्चों के लिए केक बनाना चाहते हैं तो वैसे को सिखाने का तरीका अलग है। तो देखिए मैं मेनली दोनों तरीके को सिखा चुकी हूँ। एंड लास्ट बैच में तो टोटल 14 लोग थे जिन्हें मैंने कंप्लीट करवाया। और मैं घर से ही सिखाती हूँ, अलग सा कोई स्टूडियो वगैरह नहीं है, सिंपल मैं घर से ही सबको जो केक है वो बताती हूँ। तो अब आती है बारी कि आप किस तरीके से अपना केक क्लासेस शुरू करें। तो सबसे पहले तो देखिए एक एडवर्टीज़मेंट आप क्रिएट कर लीजिए, एक पैम्पलेट बना लीजिए, पोस्टर बना लीजिए, नॉर्मल आजकल मोबाइल पे बन जाता है। उसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस में, आजकल सबसे ज़्यादा चलता है, वो आप लगा लीजिए। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं कृपया कर वो इनरोल करवाएं। अगर आपके पास मैसेज आया जितने लोगों का, जो लोग सीखना चाहते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्लासेस लेने की ना, कि आप सारा कुछ इन द बिगनिंग ही आपको क्लियर करना है, A to Z चीज़। आप फ़ी क्या लेते हैं, आप उसमें क्या क्या चीज़ सिखाओगे। देखिए मैंने जो गलती की है उससे भी आपको सबक मिलेगी, वो भी आपको सीखने को मिलेगा कि आप क्लासेस में एक्चुअली में करवाएं क्या, ठीक है। तो मैं दो तरीके के क्लासेस ली, क्रैश कोर्स ली जो कि 10 डेज़ में मैं पूरा बैक टू बैक केक स्पॉन्जेस बनाना, आइसिंग करना, क्रम कोट एंड जो नॉर्मल बेकरी स्टाइल केक्स होते हैं वो किस तो तरीके से जो बनाएं। डेकोरेशन है वो मैं मार्केट के केक्स जो मुझे ऑर्डर आते हैं उस पर मैं उन्हें बता देती थी। जो स्पॉन्ज केक है वो पहले, जैसे एक दिन पहले मैंने स्पॉन्ज केक बनाना बताया कि ये इस तरीके से बनेगा। रेड वेलवेट केक हो चाहे ब्लैक फॉरेस्ट हो, वाइट फॉरेस्ट हो, क्योंकि मेरा ना मेनली हर 2-3 दिन पे ये सारे फ्लेवर्स रिपीट होते ही रहते हैं। किसी का सिर्फ रेड वेलवेट का ही आता है, किसी का सिर्फ ब्लैक फॉरेस्ट आता है, किसी का वनीला आता है। तो डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स मेरे पास आते रहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बेस बताती थी और अगले दिन उस पर आइसिंग करना बताती थी। बेसिकली देखा जाए तो मैं अपने जो ऑर्डर्स के केक रहते थे उन्हीं को कैसे बेस बनाना है, अगले दिन उस पर डेकोरेशन बताती थी। तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर एक दिन आप स्टार्टिंग में निकाल लीजिए एक साथ तीनों बेस। वनीला प्रीमिक्स बना करके रेड वेलवेट चॉकलेट कैसे बनाना है, मेरा वीडियोस अपलोडेड है, आपको उससे आइडियाज़ मिलेगा। तीनों बेस में एक साथ बता दी एंड अगले दिन से सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन में उस पर बताती थी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अब आती है बारी की प्राइसिंग मैं कैसे करती थी, क्या प्राइसिंग थे। तो देखिए सबका अलग अलग प्राइसिंग आता है, तो आप क्या मैटर दे रहे हैं उस चार्जेस पर आप आप। अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं 10 डेज़ का जो क्रैश कोर्स करती हूँ उसमें 1000-1200 इस टाइप का रखती हूँ। जो डिटेल वाला करती हूँ 1 मंथ का, ठीक है, उसमें मैं 5000, 7000, 10000 ये 3 रेट रखती हूँ। अब 3 रेट में मैं चीज़ें अलग अलग चीज़ बताती हूँ, ठीक है। अब बेसिकली आप देखिए, अगर फॉन्डेंट के केक्स आपको सीखने हैं तो फॉन्डेंट काफ़ी कॉस्टली होता है, उसका केक भी काफ़ी कॉस्टली जाता है। आज भी मैंने फॉन्डेंट का डॉल बनाया, वेट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए काफ़ी बड़े साइज़ में केक है। एंड ये डॉल मैंने बनाया है पूरा, और इसका फ्रॉक ड्रेस, और ये जो रस्ट वाला आजकल चला हुआ है ना एंटिक पीस, उस टाइप का ये पूरे सेट हो गया। अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती वीडियो, जब मैं इसका अलग से शेयर करूँगी तो आपको देखने को मिलेगा उसमें कि क्या क्या मैंने इसमें डिटेल्स ऐड किया। एंड काफ़ी बड़ा केक है, आपको मेरे एरिया से आपको देख के समझ में आ रहा होगा। तो देखिए मैंने किस तरीके से बनाई, ये पूरे हेयर्स, ड्रेस एंड A to Z थिंग मैंने क्लासेस में। आपको क्या करना है ना, सारा रेट आप पहले से फिक्स कर लीजिए एक पेपर पे, जो भी आप सिखाना चाहते हैं
वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए एंड कस्टमर को आप जो आपके स्टूडेंट बनने वाले हैं उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग सिखाइए। दूसरी बात कि जितना आप मेंशन कर रहे हैं ना उससे आप एक्सटेंड मत कीजिए। मीन्स मैंने ये गलती की है तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये केक क्लासेस अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जितना आप लिखें उतना ही बताएं। अगर आप आगे बताइएगा उस चीज़ का अप्रिशिएशन नहीं होगा दैट आपने कुछ ज़्यादा बताया, बट अगर उसमें से एक चीज़ आपका लैक हो गया ना देन यू हैव टू लिसन दैट लाइफ टाइम। और जो केक डेकोरेशन आप करवाते हैं स्क्रैच से सब कुछ सिखाइए उनको, क्या क्या इंग्रेडिएंट शुरू में ज़रूरत है, जैसे टर्न टेबल उन्हें ज़रूरत है, पैलेट नाइफ ज़रूरत है, किस टाइप के पैलेट नाइफ ज़रूरत है, स्क्रैपर की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों के बारे में जब आप केक क्लासेस लेते हैं तो उन्हें बता दीजिए। वो सारी चीज़ें जो बेसिक नोज़ल है जैसे नूर का नोज़ल नंबर 46, 7, 11, 5, 2D, T5, इस टाइप्स के जो नोज़ल होते हैं ना जो कॉमनली यूज़ होते हैं, शेल नोज़ल हो गया, तो मैंने 46 ये सब बता दिया। तो ये सारे नोज़ल्स आप उन्हें बताइए, इंट्रोड्यूस करवाइए, उनका किस तरीके से डिफरेंट यूज़ है वो बताइए। साथ ही आप फिर उनको केक टिन से इंट्रोड्यूस करवाइए। टियर देना है तो वो कैसे करेंगे, कितना इंचेस का गैप होना चाहिए, ये सारी चीज़ बता सकते हैं आप केक क्लासेस में। अपने अकॉर्डिंग मैंने बताया, प्राइसिंग आप कर लीजिए, प्राइसिंग मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है। तो आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ तो थोड़ी सी झलक देखिए आप, ये मेरे स्टूडेंट्स ने केक बनाए हैं और मैं जो बेस बता दी वो अगले दिन खुद बना करके लाते थे एंड उस पर वो अपनी क्रीम सारा कुछ खुद का लाते थे। मैं बस एक बार इन्वेस्टमेंट करती हूँ जो कि मैं ऑर्डर्स पे बनाती हूँ। तो मैं अपना ऑर्डर भी कंप्लीट कर रही हूँ एंड वो लोग को बेस भी बता रही हूँ। डिफरेंट फ्लेवर्स जो मैं बताई हूँ, हर दिन मैं बोलती थी न्यू केक बना के लाई और वो लोग करते थे। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।